हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, अभी मैंने ब्लीच लगाई हुई है। काफ़ी दिन से सोच रही थी, अभी आंसू आ रहे हैं तो आज लगा ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इसने ब्लीच लगाई तभी इसको ब्लॉग अपना स्टार्ट करना था, तो मैं भूल ही गई ब्लॉग बनाना। मुझे ब्लीच लगाते हुए भी मैं शूट करती कुछ भी, लेकिन मैं भूल गई। मैंने जब लगा ली तब मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो हमारा फेस बहुत ख़राब हो रहा था टेंशन में। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। टेंशन तो लगी ही रहेगी पूरे जीवन भर। तो ब्लीच लगाने से ना फेस पे बहुत ग्लो आ जाता है। जैसे अपन फेशियल करवाते ना तब आता ना, वैसा हमारे फेस पे तो ब्लीच लगाने से ही आ जाता है। क्योंकि मैं फेशियल कभी करवाती नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपनी शादी में करवाया था फेशियल, उसके बाद कभी फेशियल नहीं करवाया। ना हमने शादी के पहले करवाया और ना फिर शादी के बाद करवाया। बस शादी में ही करवाए थे एक बार, उसके बाद नहीं करवाया। और शादी के बाद से मैंने ब्लीच लगाना स्टार्ट किया। मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी अपने फेस पे। तो शायद वही कारण है कि हमारे फेस पे कभी कभी ब्लीच वगैरह कर लेते हैं, लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर अपन बार बार वही चीज़ करो ना हर महीने में, तो फिर वो चीज़ नहीं रह जाती है। मैंने पता नहीं ब्लीच शायद 1 साल, हाँ, अप्रैल में जब मैं शादी में गई थी मामा के यहाँ तब लगाई थी। उसके बाद से मैंने ब्लीच लगाई नहीं। तब से इतनी टेंशन, उसी टाइम से वो टेंशन चल रही है, ये कोर्ट कचहरी वाली। तो फिर हमने लगाई नहीं। सो आज फाइनली लगा ली है। तो अभी हम 15 मिनट रखेंगे और 12:05 पे धो लेंगे। अभी 10 मिनट है 12 बजने में। चलो मिलते हैं धोने के बाद, फिर देखना आप हमारा फेस। ये देखिए ब्लीच हमने हटा दी है। 20 मिनट लगाई थी और फेस देखो कितना क्लीन लग रहा है, जैसे फेशियल करवा के आए हो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग भी ज़्यादा तामझाम मत किया करो अपने फेस पे, क्योंकि देखो फेस बहुत, वो स्किन ना इतनी सेंसिटिव होती है कि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत कम ब्लीच लगाना चाहिए। मैं भी पता साल भर में लगाई है, साल भर ही होने वाला है वैसे। तो 8-9 महीने में, 6 महीने में ऐसे लगाया करो। फेशियल मत करवाया करो, फेशियल अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी। बाकी आपकी मर्ज़ी फिर। चलो बिंदी लगा ले रहे हैं और मान्या की स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो मान्या को लेने जाना है। बाकी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। एक कान का नहीं पहने हैं, आपको बताया था कान दर्द दे रहा था, अभी पहन लेंगे। और एक बात और, 1 मिनट दूध देख ले, बातों के चक्कर में दूध और उबल जाए नहीं तो। आपको हमने ब्लॉग में बताया था कि मुझे पेशी 7 तारीख की पेशी थी। तो नहीं थी, मतलब मिस वो हो गई थी, गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अभी आज की है 9 तारीख की पेशी है, तो अभी हमें पेशी पे भी जाना है। तो हाँ, 1-1:30 बजे का बोला है वकील ने। तो पहले मान्या को लेने जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे कोर्ट के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पर हस्बैंड आते हैं कि नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो जाके पता चलेगा। बाकी आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। जाएंगे कोर्ट में, तो अगर ब्लॉग बना पाएंगे तो बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। सो गैस चलिए चलते हैं अब कोर्ट। और मान्या स्कूल से आ गई है, मान्या को भी हमने रेडी कर लिया, हम भी हो गए हैं रेडी। ये देखो मान्या भी हो गई है। तो जाओ आप पहले सैंडल, मैं स्कूल गई थी, फिर मैंने अच्छी राइटिंग देखी थी। हाँ, सैंडल पहनो चलो। तो चलो निकलते हैं। बाकी सारा सामान इसमें हमने रख लिया है, जो भी कोर्ट का, जो भी कोर्ट के कागज़ वगैरह थे वो हमने सब रख लिए। और चलो अब निकलते हैं, क्योंकि 1 बज गया है। अगर हम ज़्यादा लेट जाएंगे तो फिर लंच हो जाएगा वहाँ पे, तो फिर और टाइम लग जाएगा। इसलिए चलो लंच से पहले पहुँचते हैं। बाकी हाँ, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। चलो चलो आपसे मिलते हैं वहीं जाने के बाद, क्योंकि गाड़ी अंदर है, गाड़ी भी हमें निकालनी है। और यहाँ पे देखिए मैं कोर्ट पहुँच गई थी। फिर वहाँ पे वकील ने बोला कि इनकी फ़ोटोकॉपी करवा के लाइए। जो मैं टीकमगढ़ में केस लगाया था, जो मेरे फ़ीवर में आया था, ये उसकी कॉपी मिली थी मुझे कोर्ट से। तो मैं ये ओरिजिनल लेके चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि आप इनकी कॉपी करवा लाइए 2। तो मैं आ गई थी यहाँ पे फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे। सो यहाँ पे कोर्ट के बाजू में ही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, मतलब बहुत लोग कॉपी करवा रहे थे। तो मैं थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद बस फिर मैंने कॉपी करवाई। और काफ़ी पेज थे, तो इसमें पैसे भी ज़्यादा लग गए थे, 150 रुपये लगे थे। 150 रुपये में 2 कॉपी हुई थी। कम से कम 8 पेज की थी या 10 की थी, ऐसी कुछ थी। तो चलिए फटाफट से करवा लेते हैं, हमारा नंबर भी आ ही गया था। तो
बस हम करवा लेते हैं कॉपी, उसके बाद कोर्ट जाएंगे फिर से। देखो आज कोर्ट में क्या होता है, ये आते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ भी पता नहीं था इस टाइम पे। तो बस यही था, हमने कहा कि ये आ जाएं कोर्ट में तो ठीक रहेगा, वरना क्या है कि आमना सामना हो जाएगा, क्या करना क्या नहीं ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं कॉपी लेके पहुँच गई थी कोर्ट में अपने वकील की टेबल पे। तो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी दूसरे पक्ष का। वकील बोले देखो अभी इंतज़ार करते हैं, हो सकता है ये लेट आएंगे तुम्हारे हस्बैंड। तो मैंने बहुत वेट किया, उसके बाद लास्ट में मैं कोर्ट में गई, मतलब वहाँ पे जहाँ पे साइन होते हैं वहाँ गई, ये नहीं आए थे। तो फिर मैं साइन करके वापस आ गई थी और ऐसे ही ये परेशान कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं वेट कर कर के क्या करूँ, सामने वाला नहीं आ रहा तो अपन ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन देखो अगर होगा तो अगली पेशी पे जज साहब के सामने ये बात रखी जाएगी या कुछ भी बोला जाएगा। ये लोग, इनका वकील जो है वो घुमा रहा है बहुत ज़्यादा हम लोगों को, क्योंकि वकीलों को तो पैसों से मतलब वो चाहते हैं जितना केस को खींचेंगे उतना पैसा बनेगा। अगर दोनों का आमना सामना हो जाएगा तो केस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वकील भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग भी अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको किसी की फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है। सो गाइस कोर्ट से हम आ गए हैं और बस अभी आए हैं, 2:30 बज गए, 1 बजे निकले थे, 2:30 बज गए हैं और कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। बस डेट बढ़ गई है, 13 फरवरी तारीख दी हुई है और सामने वाला पक्ष पेशी पे आते ही नहीं है। बस हम एक भी पेशी नहीं छोड़ते, हम हर पेशी पे पहुंचते हैं कि भाई सामने वाला आएगा, कुछ बात होगी, वो लोग आते नहीं हैं। तो अब तो भैया मैंने हार मान ली है, अब मैं केस करूँगी। देखो 1-2 दिन में मैं टीकमगढ़ जा रही हूँ, अब मैं सारे केस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। तो अब कार्रवाई करना है मुझे, क्योंकि इनका तो सब कुछ हो गया, इनने सारी कार्रवाई हम पे कर ली। अब हम करेंगे, क्या करें, मानते नहीं हैं। तो ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से मानेंगे, क्योंकि बेवजह ये फालतू का ड्रामा लगा रखा है। इनको ना कोई शर्म है ना कोई इज्जत है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही उनको लगता है कि सामने वाले की नहीं है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि सामने वाले की बहुत इज्जत है और इज्जत की वजह से 1 साल होने वाला है, 1 साल से हम रुके हैं, हमने कोई केस कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब हम करेंगे तो पता चलेगा केस होता क्या है। जब भागोगे बेमतलब का तब पता चलेगा आपको कि किसी को परेशान करना क्या होता है। जब खुद पे परेशानी आएगी ना तभी तुमको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अगर किसी से कोई बात मनवानी है ना तो प्यार से ही कोई आदमी मानता है, ऐसे नहीं मनवा सकते तुम कि तुम घर में भी तुम व्यवहार इतना गंदा रखो और अगर उसके बाद भी व्यवहार भी खराब करना है और तुम सोचते हो कि सामने वाला अच्छे से करे, और अगर सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारा व्यवहार देख के तो तुम केस से मनवाओगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, तो सामने वाले की भी प्रॉब्लम समझा करो। जब सामने वाले का जैसा रवैया रहेगा तो हमारा भी वैसे ही रहेगा उसके लिए। हमारा रवैया नहीं तुम बदल पाओगे, तुम पहले बदलो सामने वाले का तो हमारा बदल जाएगा। भाई हम तो पहले से किसी के पास लड़ने जाते नहीं हैं। सामने वाला पक्ष हमसे गलत बोलता है, अगर उस गलत का हमने जवाब दे दिया तो बस अब कोर्ट में केस हो गया, ठीक है। बाकी नहीं, तुम्हें नींद आ रही थी ना, सो जाओ, परेशान नहीं करना मुझे। तो चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, जिन लोगों को कोई समझ में ही नहीं आ रहा, जिनके दिमाग में भूसा भरा है, उनको अपन क्या ही समझाएंगे। बाकी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े बदल लें। अब मान्या ये बैठी है, नीचे क्यों बैठी हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? टीवी नहीं चलेगी अभी, शाम को चलेगी। अब हो गया, क्यों दुख रहा? तो दुख रहा तो लेट जाओ वहां पे। फिर क्या करना, क्या करना है यहाँ तो देखो, क्या करना, बस पेट दुख रहा है। तो लेट जाओ ना, फिर सही हो जाएगा पेट। नहीं पोटी आई है। जाओ करके आओ जल्दी। ये देखिए गाइस वो चली गई है पॉटी करने और मैं अभी कपड़े चेंज करके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे अभी चालीसा पढ़ने बैठना है। मैं रात में चालीसा पढ़ती हूँ। तो मैं अभी हाथ पैर धोए हैं, मैंने स्वेटर चेंज किया है, मैंने जैकेट डाल रखी थी वो अपनी, तो वो चेंज करके मैंने ये पहना है, क्योंकि ये धुला हुआ स्वेटर है, कल ही मैंने धोया था। और ये अब पॉटी गई है, अब मैं फिर से वो करूँगी, मतलब उसको अब करवाना पड़ेगा ना, वो तो छोटी है अभी। कैसे, अब क्या करें, कितना मतलब कितनी भी हम अपने आप में वो करें कि हम शुद्ध होके करेंगे, लेकिन क्या मतलब, बच्चों के साथ ऐसे ही परेशान होते हैं। तो अब क्या है, अब फिर से हाथ पैर चीटा डाल लेंगे, अब करना तो है ही।
बाकी चालीसा नहीं छुएंगे हम। मुझे आता है, मौखिक भी आता है, तो मैं बिना चालीसा मतलब छुए ही पढ़ूँगी। बाकी सुबह मैं चालीसा लेके पढ़ती हूँ। मुझे मौखिक आता है, लेकिन कहते हैं कि पंडित जी लोग बोलते हैं कि चालीसा को खोल के पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मम्मी पहले आप पूजा कर लेना फिर बुला। नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा बेटा मुझे। जल्दी करो आप 2 मिनट में। भगवान जी को नहीं छूगी ना। अब आपकी गलती है ना, आप क्यों रात में जाती हो? जाती हूँ आपको सुबह जाना चाहिए ना? जाती है। नहीं जाना, अब नहीं जाना, कल से सुबह जाना है। तो गाइस चलो, रात में पटी आएगी तो आती रहे, फिर हम नहीं करवाएंगे अब, क्यों? नहीं करवाएंगे। सो गाइस चलिए, अब हम अपना ब्लॉग का भी एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।